एलडीएफ एनडीए से कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो बिहार का विकास हो रहा है तो अब देश का भी विकास होगा डबल इंजन की ताकत से। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और देखिए कि जांच परख जो हम लोग कर रहे हैं, सारे लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जान रहे हैं जनता से कि जनता का कितना काम हुआ है, नरेंद्र मोदी जो है उनके काम से जनता कितनी खुश है, और तीसरी बार जो है वो क्या उनको लोग पसंद करेगी या फिर विपक्ष पे भरोसा जताएगी। इन तमाम चीज़ों पे जो है हम लोग बात करने निकले हैं। लेकिन आज हमारी बारी है, एक बहुत ही वीआईपी सीट है भाई बिहार में, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है ना। यहाँ पर जो है अभी पिछले बार से भी जो है वो रविशंकर प्रसाद जीते थे, इसके पहले शत्रुघ्न सिन्हा जीते थे, लेकिन उस समय वो बीजेपी में थे। जब 2019 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया तो कहीं ना कहीं जनता का शायद भरोसा उन पर नहीं रहा और उसके बाद उन्होंने रविशंकर प्रसाद को वहां से चुन लिया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें तो तमाम तरह के नए जो समीकरण होते हैं वो बन रहे हैं, जो पुराने समीकरण थे वो बदल रहे हैं। तो इन सारे समीकरण के बीच में जो है जनता किसको चुनेगी, जनता क्या चाहती है, यही जानने हम आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, और शहरी ग्रामीण सभी परिवेश से आपको रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे और देखेंगे भी कि जनता क्या कहती है। लेकिन इससे पहले आइए दो चार बात जो है आपको पटना साहिब के बारे में बताते चलते हैं। आइए देखिए, पटना साहिब की जब भी बात होती है तो यहाँ पे तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का नाम लिए बिना जो है यहाँ की पहचान अधूरी है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, पूरा गुरुद्वारा घूमते हैं, लंगर चखते हैं और यहाँ की गुरुबानी सुनते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो शांति मिलती है ना, वो तमाम जो धर्मस्थल है, हमको लगता है कि शायद वहाँ पर भी इतनी ही शांति मिलती होगी। लेकिन यहाँ पर भी लोग जो है वो देश विदेश से आते हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र जो है, तो 2009 के जो नए परिसीमन के बाद ये जब सीट कहीं ना कहीं अस्तित्व में आई तो पहली बार उसी समय से लगभग जो है वो बीजेपी का अस्तित्व रहा है, यहाँ पे बीजेपी का कहीं ना कहीं अधिकार रहा है। लेकिन 2014 में जब शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से जीते, फिर 2019 में शायद उनका जो है, जैसा कि मैं आपको बताया ना कि वो जो है कांग्रेस के दामन थाम लिए और कांग्रेस से चले गए। लेकिन जनता ने उनको जो है कांग्रेस की तरफ से पसंद नहीं किया और किसी और को जो है यानी कि रविशंकर प्रसाद को जो है वोट दे दिया। लेकिन 2024 की अगर बात करें तो फिर से रविशंकर प्रसाद की घोषणा हुई है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर से लोकसभा चुनाव में आ गई है। तो खैर हम सोचे कि भाई पटना साहिब आए हैं तो गुरुद्वारा में दर्शन करा दे आपका। अब चलिए यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए चुनाव आने के पहले वादे बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन 5 साल का जब इतिहास उठा के देखा जाता है और जब दोबारा वही लोग वोट मांगने आते हैं तो ये जरूर याद किया जाता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो सबसे पहले तो ये बताइए चाचा कि काम हुआ कि नहीं आपके क्षेत्र में। हमारे हिसाब से तो पूरा हिंदुस्तान में काम हुआ है। हाँ। शायद कोई ऐसा जगह की बचा हुआ नहीं है। हाँ। बस हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, केंद्र का जो योजना बनता है जिसका इतना प्रचार प्रसार होता है, उस योजना का लाभ यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं? यहाँ पहुँचता, क्योंकि जनता को ये बहुत शिकायत रहती है कि 10 रुपया निकलता है लेकिन हमारे तक आते आते तो ये 54 बन जाता है ना, ये शिकायत रहता है। वो सब नहीं। हाँ, वो सब नहीं। क्या चाचा, पहले ये बड़ा शिकायत हम लोग को जो है ये बड़ा शिकायत रहता था। केंद्र से आता है जो आदत पड़ गया सबको लूटने का। हाँ। तो धीरे धीरे कमेगा वो। हाँ। अच्छा, योजना का लाभ, जो इतना योजना बनता है, अखबार में हम लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो सब योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं? योजना का जहाँ सक्षम है, लेने लायक है, उसको मिलता है। हाँ। जो नहीं लेने लायक है उसको कहाँ से? बहुत मोदी जो है वो गारंटी करते हैं। गारंटी का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल ही रहा है। जहाँ ये ऐसे ही हवा ये सब हवा कुछ नहीं है। हाँ। इस क्षेत्र में काम हुआ है पटना साहिब में? पटना साहिब में बहुत जगह काम हुआ, रोड बना है, जहाँ तहाँ बना है। हाँ। हाँ, चलिए ये अच्छी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग वोट लेने आते हैं तो हम लोग भाई हिसाब भी मांगते हैं ना कि हमारे क्षेत्र में काम किए कि नहीं किए। कि ऐसे ही पिछला बार भी बोल के चले गए थे, इस बार भी चले गए, तो अगर काम का हिसाब लिया जाए भैया तो काम हुआ कि नहीं इस क्षेत्र में? काम का मामले में तो यहाँ सारा काम जो दिखता है। हाँ। और बहुत काम हुआ है। हाँ। लोगों की सुविधा के अनुसार। हाँ। सामुदायिक भवन, हाँ। वो जिम,
बगल का निर्माण हुआ है। लोगों को जितनी फैसिलिटी हो उतना ही काम होता है, ऐसी बात नहीं है। और अभी तो लोकसभा का इलेक्शन है, तो लोकसभा का इलेक्शन तो हम लोग देखते हैं कि हमारा देश जो है अनेक देशों से आगे चला गया है। इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए। सिर्फ खाली मौलिक अधिकार, हमारा क्षेत्रीय अधिकार, हम देखते हैं देश की प्रगति हमारे कहाँ पहुँचा है, फिर भी लोग उसका ये खंडन करते हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हम पहले किसी स्थिति में, आज किसी स्थिति में आ गए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग भैया ये भी बोलते हैं कि देश विदेश में नाम बढ़ रहा है अगर हिंदुस्तान का आगे, तो उससे हम जो गली में पटना सिटी में बैठे हैं उससे हमको क्या फायदा है? जी नहीं, उससे फायदा नहीं है। हमारा देश का विकास हो रहा है, हम वर्ल्ड के तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं, अभी 5वें स्थान पर हैं। तो ये प्रोग्रेसिव है, तो हमारे क्षेत्र का प्रोग्रेसिव है, तभी तो हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा तो मिलता ही है। पहले जो बच्चे जो है विदेश पढ़ने जाते थे कितना तकलीफ होता था। आज देखिए हमारे देश में सेमीकंडक्टर आ रहा है, ये तो इकोनॉमी में और प्रोग्रेसिव होगा। हम लोग अगले लोकसभा में तो वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो जब लोकसभा का इलेक्शन है, देश का इलेक्शन है, तो हम देश पर मुद्दे पर बात करें ना क्षेत्रीय मुद्दे पर। तो ये क्षेत्रीय मुद्दा तो अभी है। सरकार चाहे कोई भी रहे, अच्छा ही काम होगा। उस हिसाब से जनप्रतिनिधि अच्छे हैं कि नहीं यहाँ के? नहीं, पानी का व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है? नहीं, नाली में से खाली पानी ही मिलता है। हम लोग खरीद के बाजार से पानी पीते हैं। हर महीने हम लोग का 600 से लेकर 1200 रुपये महीना जाता है पानी का खाली। पानी का सब जगह गंदा होते जा रहा है। पानी का नाली का पानी आता है। बचपन में जब हम लोग को सिखाया जाता था कि पानी बर्बाद मत करिए, तो हम लोग समझते नहीं थे। देखिए अब जो पानी खरीद के हम लोग खुद भाई, हमको लगता है कि पटना के सारे लोग या तो फिल्टर लगाए हुए होंगे या तो पानी खरीद के पीते होंगे, है ना चाचा? इस क्षेत्र में जो है अगर कहा जाए कि अभी जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है यहाँ के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में? पटना साहिब में काम बहुत हुआ है। यहाँ से विधायक जो है वो काम करते हैं। और एमपी भी काम करते हैं। अच्छा, और केंद्र में जो योजना बनता है जिसका इतना प्रचार प्रसार होता है, गारंटी जपते रहते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो गारंटी का लाभ यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं? कि खाली टीवी तक रह जाता है? टीवी में रह रहा है। अभी टीवी में रह रहा है। आयुष्मान कार्ड वगैरह बनवाए कि नहीं? बना है। अंत्योदय योजना वगैरह का लाभ उठाते हैं? बना। हाँ, तो वही सब ना है केंद्र का योजना जो यहाँ तक पहुँचना चाहिए, है ना? देखिए सरकार जो है योजना बना के रख देती है ना, लेकिन वो काम कैसे करेगा ये जो है बड़ा जरूरी है। हम लोग को भी जो है लाभ उठाना बड़ा जरूरी है ना। यहाँ तक लाभ पहुँच रहा है कि नहीं भैया? किस चीज की लाभ? केंद्र सरकार जो योजना बनाती है उसका लाभ यहाँ तक पहुँच रहा है? बिल्कुल पहुँचती है। पहुँचता है। केंद्र सरकार यहाँ के लिए काम कर रही है कि नहीं? बिल्कुल करती है। पटना साहिब के लिए करती है। रोड है, पक्का रोड है, पहले ऐसा नहीं रोड था। अब ये चिकना रोड हो गया है। खास करके गुरुद्वारा कर लेकर और ज्यादा ध्यान देते हैं। जब हमको लगता है शायद 191 या तब हुआ 50वां हुआ था, तब यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। तब हमको याद है कि जो है रातों रात पूरा टेंट सिटी बन गया था, रोड पूरा बन गया था, बड़ा जो है। देखिए टूरिस्ट प्लेस में जब भैया बदलता है, जब कोई जगह टूरिस्ट प्लेस में बदलता है, तो एक तो बात बहुत सही है कि वो जो है अपने आप उसका डेवलपमेंट होने लगता है। राम मंदिर बना, वहाँ जो है अयोध्या का भाग्य बदल गया। लोग कहते हैं कि राम लला का भाग्य बदल गया, हम तो कहते हैं कि अयोध्या का भाग बदल गया। अयोध्या का भाग बदल गया, है कि नहीं? तो टूरिस्ट प्लेस में जब कोई जगह बदलता है तो आसपास के लोग, अब देखिए कि कितने सारे दुकानदार होंगे जो शायद उनका दुकान चलता होगा सिर्फ गुरुद्वारा में जो घूमने वाले लोग आते हैं, दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन्हीं के जेब से चलता होगा, है कि नहीं? इस क्षेत्र तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं? सब जगह पहुंच रहा है केंद्र योजना का लाभ। एक तो बिहारी में थोड़ी है, इंडिया लेवल पर है इसका। हर तरह का योजना है। अगर स्पेशली पटना सिटी की बात करें तो पटना सिटी में तो जैसे बहुत सा ऐसा चीज है जो बना, जैसे गुरुद्वारा ही में देख लीजिए। क्योंकि देखिए हम रेलवे लाइन का दिखा रहा है, देखिए रेलवे का बहुत काम हुआ, सब हो ही रहा है, पुल बना। क्योंकि पटना का मतलब तो पटना सिटी है, बाकी सब तो इससे लग के बनते गया है ना, जुड़ते गया है। पटना सिटी में ना पुल वगैरह बना, आपका जो गुरु गोविंद से जो कनेक्टेड कर रहा है गायघाट से आगे तक चला जा रहा है, तो पटना सिटी 10 मिनट में वहाँ से पटना से यहाँ आ जाता है, नहीं तो बाप रे। हाँ, बहुत सुविधा हुआ, रोड सब जो है बहुत, रोड का बहुत विकास हुआ है। अच्छा, अगर थोड़ा सा अंदरूनी आ जाए कि इस क्षेत्र में अगर स्पेसिफिक अगर इसके विकास की बात करें, पटना साहिब के विकास की बात करें, तो वो विकास पे ध्यान दिया जा रहा है यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से? ऐसा नहीं ना कि ऊपर से योजना बन रहा है और चला जा रहा है। ना काम तो हो ही रहा है। काम हो रहा है भैया? बिल्कुल काम हो रहे हैं।
अच्छा, शिक्षा वगैरह में सुधार हो रहा है? शिक्षा वगैरह तो बहुत बढ़िया है। हाँ, हो रहा है। के पाठक भी बहुत बढ़िया काम हाँ, कर रहे हैं। के पाठक तो खटिया खड़ा किए। वो सही होना ही चाहिए, टीचर के नीचे से कुर्सी हट जाना चाहिए। कुर्सी तो हट गया ना, बोल दिया ना कि अब कुर्सी पे नहीं बैठना है, यही तो बोल ही दिए। एगो कहावत लोग कहता था, भैया कहावत खा रहे हैं कुर्सी का, सच कर दिए उसको। एक बात है ना। तो देखिए तमाम तरह का चीज है, लेकिन वही है कि काम का स्तर जो है वो भाई जनता उसका मीटर बताएगी, जनता बताएगी कि काम हुआ है। क्या भैया काम हुआ कि नहीं इस क्षेत्र में? बहुत काम हुआ है बहुत। केंद्र सरकार जो है यहाँ तक लाभ पहुँचाती है कि नहीं पहुँचाती है? हाँ, हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं। हाँ, किसी के काम से क्या लेना देना मेरा? अरे तो सड़क पर चलने के लिए बढ़िया सड़क होना चाहिए। बढ़िया सड़क तो है ही। हाँ, जैसा सड़क है वैसा चल रहा है। जहाँ अगर घर से मान लिया जाए नाली का पानी निकल रहा है तो बहने के लिए बढ़िया पानी निकलना चाहिए। हाँ। अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में से बाहर निकालने के लिए सही व्यवस्था होना चाहिए। हाँ। तब ना पता चलेगा कि सरकार काम कर रही है। नहीं तो हम यहाँ खड़े रहे, हमरा कोई सुख सुविधा तो अब नजर आ रहा है कि सरकार काम कर रही है। हाँ। पहले नहीं नजर आता था कि सरकार भी है। हाँ, क्यों नजर नहीं आता था? वही हाँ, मनमानी होता था। हाँ, अब मनमानी नहीं अब होता है। मनमानी नहीं हो रहा। अभी भी तो होबे करता है तनी मनी, लेकिन हाँ स्तर कितना बदला है भाई, इससे जानते हैं। क्या चल रहा है पटना अच्छा चल सिटी रहा है। में? पटना सिटी में क्या चलेगा? हाँ। यहाँ पर 1952 से चुनाव लेकर के आज तक जितनी भी सरकार आई, हाँ। क्या ये पटना सिटी की यातायात की व्यवस्था ठीक कर पाई? हाँ, आज चलने के लिए 10 किलोमीटर पटना में हाँ, 1.5 घंटे लगते हैं। हाँ, उसके लिए क्या है? हाँ, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी जब आता है तो उस समय ओथ लेने के समय यही बोलेगा हाँ, कि ठीक है, हाँ। हम आएंगे 2 दिन में इसको सुधार देंगे। आज तक क्या सुधार पाई? लेकिन पटना सिटी में पहले अगर पटना से हम लोग को यहाँ आना होता था तो लगता था कि आज युद्ध लड़ना है, लेकिन अब सर से पहुँच जाते थे। नहीं, चलिए आप मेन रोड में, अब हमारे साथ आप गाड़ी में चलिए। हाँ। आपके साथ चल रहे हैं। हाँ। देखिए तो क्या अंदर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मेन रोड की बात बोल रहा, अशोक राजपथ की बात बोल रहा हाँ, हूँ। अशोक राजपथ की बात बिल्कुल कर रहे बोल हैं। तो उसके लिए तो अल्टरनेट निकाल दिया गया है, दीघा वाला एक जो बात बोलते हैं ओवरब्रिज है। अल्टरनेट, ठीक आपका कहना। हाँ। क्या ये लिंक से जा पाएगा गाड़ी? हाँ, ये लिंक से छोटी छोटी गाड़ियाँ जाएगी। हाँ, अब बड़ी गाड़ी कहाँ से जाएगी? पैसेंजर कार कहाँ से जाएगी? तो उसके लिए तो आपको रूट डाइवर्ट का इसीलिए ना किया जाता है। रूट डाइवर्ट, मेरे कहने का मतलब है, हाँ। आज आपने बोला कि 15 अप्रैल को हम चालू कर देंगे, हाँ, मेरीन ड्राइव चालू हो जाएगी। हाँ। क्या लिंक पथ भी चालू हो गया? हाँ, कोई भी लिंक पथ को जोड़ पाए अभी तक आपने? यहाँ तो गाय घाट वाला तो हो गया है, गाय घाट से लोग निकल के चले जाते हैं। हम लोग भी जब आते हैं तो ये रोड पकड़ते आपका हैं, कहना ओवरब्रिज ठीक चढ़ है, जाते आपका हैं। कहना ठीक है। क्या ये अभी चल सकते हैं? आप कंगन घाट चलिए तो कितना समय लगेगा आपको? हाँ। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि केंद्र, क्योंकि अभी देखिए कि पूरा विपक्ष एक हुआ है, आपने सुना होगा कि इंडी अलायंस बना है ना, तो क्या अभी की जो विपक्ष बना है वो बेहतर है मौजूदा सरकार से? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग एक ये भी बात करते हैं ना कि विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। नहीं हो पाएगा ना। हाँ। जब तक स्वार्थ नहीं निकलेगी मन से, हाँ। तो फिर एकता कहाँ से आएगी? तो स्वार्थ के बिना राजनीति कहाँ संभव है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि भाई केंद्र सरकार में जितने लोग हैं वो लोग स्वार्थ नहीं चाहते होंगे, स्वार्थ नहीं देखते होंगे, लेकिन हाँ ये चीज है कि उन्हीं स्वार्थ के बीच में से जनता का भी अगर 10 पैसे का काम निकल जाए तो मन में ये संतुष्टि रहता है कि चलिए भ्रष्टाचारी तो सब है लेकिन 2-4 को काम कर दे रहा है। तो अगर यहाँ की बात करें, पटना साहिब की बात करें, तो क्या पटना साहिब तक नरेंद्र मोदी की योजनाएं, नरेंद्र मोदी का काम, उनका गारंटी पहुंच रहा है कि नहीं, या फिर ये टीवी तक सीमित रह रहा है? काम तो नरेंद्र मोदी का दिख रहा है। हाँ। हमारे ये क्षेत्र में हाँ, गुरु गोविंद सिंह पथ हाँ, रहने के वजह से हमारे सारे पदाधिकारी जो हैं हाँ, हमारे गुरु गोविंद सिंह पथ में आ रहे हैं, हाँ, जिसकी वजह से हमारा क्षेत्र उन्नति कर रहा है। हाँ, हाल ही फिलहाल देखे हैं यहाँ पे पुल बन गया, हाँ, जिसकी वजह से आने जाने में हाँ, लोगों को बहुत सुविधा हो गई है। हाँ, और हमारा ये देश क्षेत्र प्रगतिशील हो गया है। हाँ। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जी जी जरूर कि हमारा ये गुरु गोविंद सिंह पथ तो ठीक हो गया है, हाँ। लेकिन अशोक राजपथ जो है ना अभी भी जाम रहती है। जाम रहता है। वो हमको नाला चौक से खोजकला जाने में आधा 1 घंटा का सफर तय करके हमको जाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचता है कि नहीं? केंद्र सरकार के काम का असर दिखते हैं? दिखता है आपको? मिल रहा है गांव पे। हाँ, किसान सम्मान निधि हाँ वो सब मिलता है। मिलता है। चलिए बढ़िया बात है भाई, जिसके हिस्से में जो आए अगर उसको मिलता रहे तो सरकार से भाई एक मन में रहता है कि चलिए कुछ तो काम कर रहा है, लेकिन जब सरकार एकदम शिथिल पड़ जाए तब ज्यादा अफसोस होता है। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे। अच्छा देखिए कि एनडीए की जहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग कि एनडीए की सरकार है यहाँ पटना साहिब में भी, है ना,
भाजपा का सीट रहे चाहे जेडीयू का सीट रहे, 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो 400 पार तो मिला जुला के ही आएगा। तो कम सीट आवेगा इनको अब के, कम सीट आएगा। हाँ, हम लोग वोट इन कर देते हैं, इन कर देंगे भी, लेकिन वजह क्या है ना, इनका कोई नेता काम नहीं करता है जमीन पर। इनका मोदी जी जितना गांव गोद लेवाए हैं अपना एमपी से, एक आध गांव में जा करके पता करिए वो गांव का कुछ हुआ है? रविशंकर प्रसाद की बात कुछ नहीं किया। हमारा घर फतुए विधानसभा में पड़ता है, सोतजक परसा। हाँ, कुछ नहीं किया। सोतजक परसा बता रहा है ना, वोट इसको दिया था पिछला बार हम लोग। कुछ नहीं किया, भेंट ठेट करना छोड़ दीजिए। नहीं, गाँव गोद लिए थे अलावलपुर के नाम में, कुछ नहीं। अलावलपुर में जोन काम किया, मुखिया किया, पंचायत समिति किया, वार्ड किया। अगर ये एमपी के फंड से एक आध काम अपना दिखा दें, जिस गांव को गोद लिया उसी गांव का दिखा दें, तब बताइए। तो रविशंकर प्रसाद यानी कि नहीं, इनको तो टिकट देके जो है ना, होता था कि हार जाए आपकी। ना जीतेंगे पार्टी के नाम पर तो वोट। ये कोई तरीका थोड़ा है काम मोदी के नाम पर वोट दीजिएगा आप, हम देंगे मोदी के नाम पर। ठीक है, लेकिन काम कुछ नहीं, लेकिन जीते तो मजबूरी है नीतीश कुमार का ना। तो आज भाजपा का तो हमने वोटे ना आरजेडी के, हम नीतीश कुमार के चलते ही जन्ने चाचा जाए उन्हें बचा जाएगा वाला हिसाब निकले। तो आपको दोनों से शिकायत है, दोनों साइड से शिकायत है ना? नीतीश कुमार देखिए, मजबूरी हम लोग के साथ क्या है कि नीतीश कुमार को बचाने के फेरा में ये सब बच जाता है, तो ये सब का तो कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन दोनों का तो रहता है, दोनों तो एक दूसरे का पूरक कौन है। नीतीश कुमार को लोग बोल देते हैं पलटी मार, सबसे ज्यादा पलटी मार तो भाजपा और जेडी है। इस विषय पर भी कहना है कि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, ठीक है। हम कई बार बताइए, अमित शाह जी रैली में बिहार में बोले हैं कहीं पर, आपके पास रिकॉर्ड होगा कि अब नीतीश कुमार को हम बीजेपी में नहीं लेंगे। तो हमारा कहना है कि दरवाजा बंद करते हैं तो कौन दरवाजा से फिर चल जाते हैं आप में, और फिर आप ही कहते हैं कि नहीं भाई ये पहले ही कि सीएम यही होंगे। मजबूरी है क्या आपका कि सीएम यही होंगे, तो पलटी ही मारते हैं कि पलटी आप मारते हैं। अरे ये तो वही कुर्सी पर आके कभी इन्ने से पकड़ते हैं, कभी इन्ने से पकड़ते हैं, चाहे आप पकड़ते होंगे। उनको लोग भी तो कुर्सी कुमार बोल देता है। कुर्सी कुमार तो कौन नहीं है? अगर मोदी जी कुर्सी कुमार नहीं है तो अकेले लड़ रहे हैं इलेक्शन। केजरीवाल को जेल भेजवा दिए हैं, इनके पार्टी में मैंने गड़बड़ करने वाला आदमी नहीं है। आप ऐसे नीतीश कुमार के समर्थक हैं, ऐसे एनडीए में होके। सबसे पहले हम पब्लिक हैं, हमको एनडीए फेंडीए से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। हमको अगर थोड़ा सा अगर है सहानुभूति तो नीतीश कुमार से है। दो बात है, एकदम पहुंचता। वोट देने से पहले, लोकसभा में वोट देने से पहले दो बात सोचता है, मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है कि नहीं, या केंद्र सरकार जो इतना गारंटी का बात कर रहा है या तमाम बात कर रहा है वो पहुंच रहा है। एकदम पहुंच रहा गाँव देहात एकदम पहुंच रहा। हम लोग पटना लोकसभा, खासकर आज पटना लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की। तो पटना साहिब में क्या लगता है, मिला जुला के काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। केंद्र सरकार की योजना का लाभ पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच रहा है, एकदम पहुंच रहा है। विपक्ष के तरफ से भी तमाम तरह का बात कहा जा रहा है, क्या विपक्ष पे इस बार भरोसा किया जा सकता है? अब देखिए आगे क्या होगा। विपक्ष को लेके भैया क्या मन बना रहे हैं? विपक्ष भी भाई बता रहा है कि हम इनसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे, है ना? सर नहीं टिकेगा, वो भी तो देखिए बड़का बड़का बात कर रहे हैं। भाई लगातार सत्ता चलते रहे चाहिए, तब तो फिर अहम की भावना आ जाती है। मोदी जी मौका भी हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा ही करेंगे मोदी जी। हाँ, अच्छा पटना में क्या लगता है, पटना में काम बीच में है वो सब गड़बड़ कर देता, उनका काम खराब नहीं है, खराब होगा भी नहीं। बीच में जो तमाम तरह के जो भी है अफसर वगैरह है वो लोग, हाँ, वो पानी के धारा तो पूरा दे रहे हैं। भैया कुछ समीकरण का बात कर रहे थे, आइए ना तनी आइए। हाँ, क्या बता रहे थे? इस समीकरण भाजपा का ऐसा बन रहा है जो कि उधर लोकसभा रविशंकर प्रसाद जी का, जो कि वोट बैंक ऐसा है कि कैंडिडेट भी ऐसा नहीं है, विरोधी मतलब गठबंधन तरफ से है, जिसके कारण इनका ये बनता है। घोषणा ही नहीं किया कांग्रेस के पाला में। हाँ, जिसके पाला में जैसा कैंडिडेट भी नहीं, कैंडिडेट अगर आता है अच्छा तो टक्कर रहेगा, टक्कर रहेगा, जरूर रहेगा। देहात क्षेत्र में तो जरूर रहेगा। बहुत लोग भैया ये भी बोलते हैं, बहुत लोग ये भी बोलते हैं भैया, जैसे कि अभी भैया भी बोल दिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत जाते हैं। हाँ, ये भी है क्या? हाँ, एमपी में ना, हाँ, लोकसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों जीत जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऐसा काम किए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों प्रधानमंत्री बनाना है, क्या कारण है? कारण नहीं देख रहा है। राहुल गांधी नहीं है, केजरीवाल भले ही अभी जेल में है, लेकिन मान लीजिए उनको भी जो है लोग उस समय उम्मीदवार मानते थे प्रधानमंत्री। हाँ, तो अभी मोदी जी की रेशियो में ही नहीं ना है, जो रेशियो में है वो तो अभी बहुत पीछे है। जहाँ मोदी जी है वहाँ थोड़े है अभी। तो अभी के लिए मान ले जाए, जैसे देखिए अभी तो हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे ना भैया, ऑप्शन की बात करेंगे ना, क्या भैया कैसे हैं? हाँ, क्या पटना में काम नजर आता है? हम यहाँ नए के निवासी नहीं है यहाँ के,
पटना में काम नहीं नजर आता है? समझ में नहीं आता। कुर्सी लगा के बैठे हुए कह रहे हैं हम पटना के है ये नहीं है, तो कुर्सी आप साथ लाए हैं क्या? रखा हुआ था, जहाँ से चले वहाँ से कुर्सी लगता है साथ लाए हैं। तो देखिए कि पटना की बात कर रहे हैं हम लोग, खासकर पटना लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर तमाम काम की हम लोग बात करते हैं। क्या भैया कहाँ से चले आ रहे हैं? कहाँ से चले आ रहे हैं? रुको पहले साइकिल छोड़ के भाग रही हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए कि काम हो रहा है कि नहीं पटना? हम लोग के तो नगर निगम में काम सफाई का काम चालू है जी। बढ़िया से पैसा मिल जाता है ना? पैसा नहीं अटकता है? पैसा नहीं अटकता है मैम, लेकिन हम लोग के पैसा कट जाता है हमेशा महीने काहे के लिए कट जाता है? अब कहता है मशीन में प्रॉब्लम है क्या, हम लोग फिंगर से हाजिरी बनता है। अच्छा उसी में ड्यूटी करते हैं, कभी 4000 आता है, कभी 5000 आता है, ऐसे आता है। यही सब में कट जाता है नहीं? हम लोग का पटना में सरकारी जगह पर रहते हैं, वहाँ से झोपड़ी तोड़ता है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से झोपड़ी तोड़ता है वहाँ जाते हैं, तो हम लोग के लिए भी कहीं व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल भाई, देखिए